बंदा काफी है। जब से मैं उन्हें देखा हूं बस मुझे यही लगता है कि एक ही बंदा काफी है, नाम है संजीव मुनि जी। क्योंकि मैं उनके लिए दो शब्द कहता हूं, मेरी बात अगर अच्छी लगे, और हाँ सबसे पहली बात कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां भी हमारे मुनि लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप बहुत दूर से इस सत्संग में आए हैं, इस अधिवेशन में आए हैं, तो इस अधिवेशन की गरिमा को, इस सत्संग की मर्म को बना करके रखिए। आप रूम में बंद ना रहें। वर्षा छूट गई है, मौसम अगर साफ है तो आप जिस काम के लिए आए हैं, आप जहां भी अपने इस सत्संग में अपनी हाजिरी लगाने आए हैं, तो आप अपनी हाजिरी लगाएं। आइए इस पंडाल में, आइए इस सत्संग में, और हमारे ज्ञानियों के माध्यम से दो शब्द अगर कहा जाता है तो बस आप उन्हें सुने। क्योंकि सुनिएगा, मैं दो शब्द हमेशा कहता हूं, मेरी बात अगर अच्छी लगे तो बाद में आप लोग ताली बजा करके मेरा साथ दीजिएगा। कहते हैं कि देश महान नहीं बनता ऊंचे महल मीनारों से। जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक सुनना चाहिए और ताली बजनी चाहिए जब मेरी वाणी खत्म हो, मेरा बात खत्म हो। कहते हैं कि देश महान नहीं बनता ऊंचे महल मीनारों से, देश महान नहीं बनता फिल्म सिटी कलाकारों से, देश महान नहीं बनता मोटर गाड़ीकारों से, देश महान बनता है मुनियों के ऊंचे विचार और संस्कारों से, मुनियों के ऊंचे विचार और संस्कारों से। और ऐसे ऊंचे विचार और संस्कार अगर कहीं इस सृष्टि में विराजमान है तो हमारे मुनि समाज के पास है, हमारे सामने जो भगवान बैठे हैं उनके पास में है। और हमें बस यही कहना है इस मंच के माध्यम से कि इस चीज को हम लोग बना करके रखेंगे। और ये जो चमकता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा है, इन्हीं के बारे में मैं सोचता हूं और इन्हीं के बारे में मैं कहता हूं कि सिर्फ एक बंदा काफी है। मैं चाहता हूं कि हमारे संजीव मुनि जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। आप लोग गोरखपुर गए होंगे और इन्होंने जो काम किया है और कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मुनि समाज का हर एक बंदा, हर एक इंसान का वो कर्तव्य है, हर एक इंसान का वो परम कर्तव्य बनता है कि जो संस्कार हमें मिली है, जो मैंने प्राप्त किया है हमारे गुरुओं से, हमारे मुनियों से, ज्ञानियों से, उस संसार को हम लोग अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसको अपने आप में संभाल के रखें। और अगर हम बिहार से हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई रांची, बहुत दूर दूर से हैं, तो बस हमारा कर्तव्य सिर्फ इतनी सी बननी चाहिए कि इस ज्ञान को बस थोड़ी से आगे बढ़ाएं और इसी पे हम लोगों को काम करना है। और सत्संग का बस यही सी बात है कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है और इस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को बस आनंद में रखना है। बातें बहुत है जो कभी खत्म ना हो, लेकिन आइए छोटी छोटी बात मैं करता हूँ। मैं दो शब्द अपने मित्र, अपने गुरु, मैं इनके बारे में अगर जो कुछ भी कहूँ तो शायद कम है। हमारे आगे हमारे मित्र, हमारे गुरुदेव बैठे हैं जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। और अगर मुनि समाज का मुझे ज्ञान मिला है तो मैं उनका आभारी हूं कि इतने बड़े ज्ञान का अगर मैं दर्शन कर पाया हूं। जिनका नाम है विजय मुनि जी, हाजीपुर के पावन सरजमीन से बिलोंग करते हैं। उनसे जब भी मैं बात करता हूं वो हमेशा एक बात कहते हैं मुझे, सुनिएगा मेरी बात को। वो हमेशा कहते हैं कि याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। वो एक बात हमेशा कहते हैं कि याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। तो मैं दो शब्द लिखा हूं, उनकी बातों को पकड़ करके, उनकी बातों को पकड़ करके मैं दो शब्द ये लिखा हूं, सुनिएगा कि स्वस्थ हो तो मस्त नजर आओगे मियां, कि स्वस्थ हो तो मस्त नजर आओगे मियां, गमगीन हो मिजाज तो गुजर जाओगे मियां। सुनिएगा कि स्वस्थ हो तो मस्त नजर आओगे मियां, गमगीन हो मिजाज गुजर जाओगे मियां। आगे बढ़ते रहो, दिल का कभी दौरा नहीं बनेगा, अगर रुक गए तो यूं ही मर जाओगे मियां, रुक गए तो यूं ही मर जाओगे मियां। एक तालियां बनती है। आप लोग मेरी बातों को सुनते हैं तो थोड़ा उसके तवज्जो चाहिए मुझे।